अया साहब, क्या सियासी दबाव के नतीजे में न्यूट्रल्स अपनी पॉलिसी पर नजरसानी कर सकते हैं? नहीं, नो। ये एक न्यूट्रल्स देखें, ईस्ट पाकिस्तान में जो सानिया हुआ था, रेस कोर्स मैदान में, वो सारा कुछ हो गया। जनरल याह्या खान वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जनरल हमीद उनके डिप्टी थे। ईस्ट पाकिस्तान में डिफीट हो गई। जनरल याह्या वॉज मतलब तैयार नहीं थे स्टेप डाउन करने के लिए। इतनी बड़ी वाक़ये के बाद फिर जीएचक्यू में बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से फिर वो मजबूर हुए। वो दबाव और किस्म का था। अच्छा, किसी सिविलियन या गवर्नमेंट या भुट्टो साहब का नहीं था। भुट्टो साहब तो रोम में इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे इशारा मिलेगा तो मैं आऊँगा। फिर उन्हें इशारा मिला मार्शल रहीम खान और जनरल गुल हसन का, तो वो फिर आए। यहाँ पे अदम तवाज़ुन पाकिस्तानी पॉलिटी में बहुत ज़्यादा हो गया है। पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं बहुत कमज़ोर पड़ चुकी हैं। यही आप देख लेना जो इस्लामाबाद में हो रहा है जी। जो शहबाज गिल तो वो एक किस्म का सिंबल बन गया है ना। उसे बीच में जैसे वो पॉन नहीं होती, लड़ाई औरों की है। जी जी, लड़ाई बड़ों की है। कौन है बड़े, आप देख सकते हैं। बेचारा फंस गया है बीच में शहबाज गिल को कानून शानून की बात नहीं हो रही। ये जो आपने कहा गया कि ये इजाज़त के बगैर, और ये कहाँ से हुआ है कि आप जुडिशल रिमांड नहीं, पुलिस रिमांड पे तो आपसे मुलाकात ना हो। हम आए रोज़ थानों में मिलते हैं। पुलिस के उसमें आपको जिस्मानी रिमांड मिला होता है, आए रोज़ हम मिलते हैं। कोई ऐसी बात ही नहीं है। कोई मैजिस्ट्रेट से तो पूछ के नहीं कोई हम थानों में मिलते हैं। अच्छा। ना, ये बिल्कुल बात ही गलत है। यहाँ जो कही जा रही है कि आप वो लेकर गए थे या नहीं लेकर गए थे, वो कोई ऐसे कोई हाई सिक्योरिटी उसमें थे, ये इनका कसूर और है। और इनको ये सिंबल बनाया जा रहा है और एक लेसन दिया जा रहा है कि ये हम कर सकते हैं। ठीक। और ये हम पीटीआई वालों के साथ कर सकते हैं। तो इसमें कोई कानून वाली बात नहीं है कि वो इजाज़त लेकर नहीं आए थे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आए रोज़ हम थानों में मुलाकात करते हैं, ऐसे कोई बात ही नहीं होती। उस बेचारे को तो सिर्फ वो बनाया जा रहा है। जहाँ तक ये बात है कि पॉलिटिकल प्रेशर की अवेयरनेस खुद आनी चाहिए। जनरल ज़ियाउल हक ने 85 में जब इलेक्शंस किए थे तो एक किस्म का दबाव, एक आप कह लें साइकोलॉजिकल दबाव था। अच्छा। कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं थी। उससे पहले एमआरडी की एक मूवमेंट थी जो सिंध में दो ढाई इजला में हुई थी, कमजोर सी थी। ये बताया गया था भाई आपको लेजिटिमेसी के लिए इलेक्शन चाहिए, बगैर इलेक्शन के जो एक मिलिट्री गवर्नमेंट है वो ज्यादा देर नहीं रह सकती। पर ऐसे कोई नहीं था कि सड़कें बंद हो गई और चैलेंज किया गया। मुशर्रफ ने जो इलेक्शंस कराए वो भी इस किस्म के साइकोलॉजिकल प्रेशर के तहत कराया कि नहीं हमें करना चाहिए। ठीक। लेकिन कोई ऐसे मैस मूवमेंट करके वो नहीं बात हुई थी। और कोई मूवमेंट यहाँ पे जो सक्सीड हुई है वो ऐसी नहीं थी जिसमें खुफिया हाथों का जो है मदाखलत और मुआवनत ना हो। इवन अगेंस्ट प्रेसिडेंट अयूब खान, जब कमांडर इन चीफ जनरल याह्या खान थे और भुट्टो साहब यहाँ पे वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान बादशानी और मौलाना बादशानी कर रहे थे, खुफिया हाथ काम कर रहे थे, कमज़ोर करना चाहते थे प्रेसिडेंट अयूब खान को। ठीक। जैसे कि लॉयर्स मूवमेंट थी। लॉयर्स मूवमेंट ये नहीं थी कि वकील आ गए और उन्होंने हर चीज़ ऐसे कर दी, तहस नहस कर दी। उनके पीछे भी खुफिया हाथ थे। ठीक है। जिस अंदाज से चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जी जी प्रेसिडेंट मुशर्रफ की मौजूदगी में जब प्रेसिडेंट वो जो रुखसत हुए वहां से, जिस अंदाज से हाथ मिलाया गया था इफ्तिखार चौधरी से, जो तब हमारे जो मेहरबान थे हमारे यहाँ पे आपारा में जो बैठे हुए थे, उससे वो इशारा मिल गया जस्टिस साहब को, उनके हौसले बुलंद हो गए। मतलब एक अंदाज से जो हाथ पकड़ा गया। फिर लॉयर्स मूवमेंट ऐसे जोर पकड़ी। ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट मुशर्रफ कमजोर हुए थे, लॉयर्स मूवमेंट की वजह से नहीं हुए थे। ठीक। अंदर से कमजोर हुए थे। ठीक है। यानी आप कह रहे हैं कि सियासी दबाव कारगर नहीं हो सकता ऐसे ये मामलात यहाँ में। बीच में जब तक स्ट्रक्चर में, मैं पावर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक। मोहतात होकर बात कर रहे हैं,
जब तक स्ट्रक्चर में वो जो है ना हो तब तक वो प्रेशर, मैंने आपको या खान से ज़्यादा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। बिल्कुल। तो